सभी नवयुवकों को सादर प्रणाम। नवयुवकों के कल्याण के लिए बनाई जा रही इस छठी वीडियो में नवयुवकों से एक आग्रह है। हालांकि अधिकतर नवयुवक इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे उनसे ये कहना है कि देखिए, जो चीज़ है वो है, हम माने या ना माने। ये जो ग्रह हैं और उनका जो हमारे ऊपर प्रभाव है वो है। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है यथार्थ सत्य है। हालांकि अब तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि ग्रहों का प्रभाव होता है और सबके जीवन में यह ग्रह बदलते रहते हैं। कभी ग्रह हमारे माफिक चलते हैं और कभी ग्रह हमारे विपरीत चलते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए ग्रह हमेशा उसके अनुकूल चले, और ऐसा कोई नहीं जिसके लिए ग्रह हमेशा विपरीत चले। इसी तरह सुख दुख आता है। ग्रह अच्छे हो गए सुख आया, ग्रह खराब हो गए दुख आया। लेकिन हम जब ग्रह खराब हो गए तो उनके विपरीत प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। जैसे बुखार है, डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ता तो रहेगा बुखार, और 1 हफ्ता बुखार रहेगा तो आप कितने परेशान हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर दवा दे देता है, ये दवा ले लीजिए, इससे आपको आराम मिल जाएगा, 1 हफ्ता ये दवा खाइए, तो आपको उस बुखार को सहने की शक्ति मिल जाती है। इसी तरह जब ग्रह खराब होते हैं तो हम अगर वो दवा करेंगे तो वह ग्रह विपरीत प्रभाव कम करेंगे जो हमारे भविष्य निर्माण में लगे हुए हैं। अगर उनका कहीं ग्रह खराब हो गया या ग्रह खराब चल रहा है तो वह कार्य में बाधा डालेंगे। तो यदि हम उसका उपाय करते हैं तो ग्रह हमारे ऊपर कम असर डालेंगे और हम आगे ज्यादा बढ़ सकेंगे। इसी तरह कभी ऐसा भी होता है ग्रह अच्छे हैं लेकिन उनकी डिग्री बहुत कम है, तो अच्छाई उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो हम प्रयास करें तो ग्रह की डिग्री बढ़ाई जा सकती है और वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा करेंगे। नवयुवकों के लिए बहुत जरूरी है कि वह जाने कि इस समय उनके ऊपर कौन से ग्रह चल रहे हैं। सहायक चल रहे हैं, अच्छी बात है। क्या उनकी डिग्री सही है? क्या उनकी सहायता और बढ़ाई जा सकती है? विपरीत चल रहे हैं तो कैसे हम उनके प्रभाव को कम कर सकें, जिससे मेरे भविष्य को बनाने में कम से कम अड़चन डाले वो। वैसे तो हर जगह ज्योतिषी हैं, आप किसी से भी अपनी कुंडली विचरवा सकते हैं। कुंडली नहीं है तो आप अपना जन्म का समय बताइए, स्थान बताइए, कुंडली तुरंत बन जाएगी। और यदि आपके आसपास कोई नहीं है जानने वाला तो आप हमसे संपर्क करें, हम निशुल्क आपको यह सेवा देंगे। आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह इस समय चल रहे हैं और कैसे हम उन ग्रहों को आपके अनुकूल कर सकें, जिससे आप अपना अच्छा भविष्य बना सकें, जिससे कोई रुकावट ना आए आपके भविष्य बनाने में। नहीं को इस बात को आप गांठ बांध लीजिए
समय सबका आता है और यदि हम उस समय को नहीं पहचानेंगे, समय चला जाएगा और हम सिर्फ पछताते रहेंगे। ये जो समय आपका है, ये ऐसा समय है कि जिसमें आप अपना अच्छा से अच्छा भविष्य बना सकते हैं। यदि कोई ग्रह आपके मार्ग में रोड़ा डाल रहा है तो तत्काल हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वह रोड़ा समाप्त हो जाए। देखिए, आगे बढ़ने के लिए जितना परिश्रम जरूरी है, जितना प्रभु का आशीर्वाद जरूरी है, उतना ही जरूरी है ग्रहों को अपने पक्ष में करना, ग्रहों को देखते हुए कार्य करना। मेरा आपसे यही अनुरोध है, आप जरूर ये जानें कि कैसे आप अपने ग्रहों को अपने पक्ष में करके आगे बढ़ सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप ईश्वर की पूजा करें, कैसे कम समय में आप ईश्वर को प्रसन्न करें। इस संबंध में एक बात आपसे और कहनी है। देखिए, जैसे कि आपके परिवार में कोई मंत्री है, आप मंत्री जी के पास गए, आपने कहा कि ये मेरा काम होना, मंत्री जी ने कहा कि हो जाएगा। आप कुछ ही दिन बाद किसी दूसरे मंत्री के पास चले जाते हैं, मेरा यह काम होना है। तो यदि आपके परिवार में जो मंत्री है उसको यह बात मालूम पड़े कि मेरे आश्वासन के बाद भी आप किसी दूसरे के पास चले गए हैं, उसको कितना दुख होगा। वो यही कहेगा कि ठीक है, जब मेरे ऊपर विश्वास नहीं है उन्हीं से ही काम करवा लें। इसी तरह आपसे कहना है कि विश्वास कीजिए ईश्वर पर और पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए और सब्र रखिए। हम लोग बहुत जल्दी सब्र को खो देते हैं। हो सकता है कि अभी ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हों, या हमने जो कोई काम किया अभी वो पूरी तरह से सही नहीं है, उसमें कोई कमी है, या वो समय अभी नहीं आया है कि हमें फल दिया जाए। यह सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। सिर्फ अपना प्रयास कीजिए, प्रभु की शरण में रहिए, प्रभु की सेवा कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, और बहुत ज्यादा नहीं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उठते ही पहला काम प्रभु की प्रार्थना। सोने जा रहे हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हुए सोना। जो भी खाली समय है, और खासकर जब हम नहा रहे हैं तो वो समय आप बांध लीजिए। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मोहि सुधारऊं सो सब भांति, गाइए। मोहि सुधारऊं सो सब भांति, मैं हूँ शरण में सीता राम सब भांति। मोहि सुधारऊं सीता राम सब भांति, मैं हूँ शरण में सीता राम सब भांति। ये छोटी सी एक चौपाई आपके जीवन को बदल देगी। बस इस दिल से गाइए, प्रेम से गाइए, श्रद्धा से गाइए और विश्वास से गाइए।
ये हमारा 6ठा वीडियो है और मैंने आपसे कहा था कि 7 वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। 7वीं वीडियो में मैं एक बहुत जरूरी, बहुत सुंदर विषय को लेकर के आपके सामने आ रहा हूं और आप सबसे निवेदन है कि मेरे सभी वीडियो को देखिए, उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। आपको यदि लगता है कि नहीं, इसमें ऐसे सुधार होना चाहिए, ये बात ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो आपका सुझाव मुझे चाहिए, क्योंकि मैं ये वीडियो लोक कल्याण के लिए बना रहा हूं। आपका सुझाव लोक कल्याण के काम में आएगा। प्रभु से यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमारे इन नवयुवकों को अपना आशीर्वाद दीजिए। यही हमारी देश की आन है, यही हमारी देश की शान है और यही हमारा देश है। इस आशय के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे विराम दे रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद।